हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। इस बजट के निचोड़ सीरीज के पार्ट थर्ड में आप सबका स्वागत है, जिसमें हमने पार्ट वन और पार्ट टू में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे सेक्शन 99 ऑफ द फाइनेंस बिल 2022 के वो सारे डिस्कस करे 99 से। आज हम इस कैप्सूल में जो कवर करेंगे सेक्शन 103 के बारे में कवर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से उसमें जो ग्राउंड्स हैं उसको देखिएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए हैं उससे बहुत सारे जो है इम्पैक्ट आने वाले हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने वाली हैं। इसको अगर हम डिटेल में समझेंगे तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से ये बदलाव जो है इम्पैक्ट करेगा। राइट, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। साथ में अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में जो है प्लेलिस्ट डाल दी गई है। उस वीडियो के लिए उस प्लेलिस्ट पे जाके जो है आप वहां से पार्ट वन पार्ट टू भी कवर कर सकते हैं। राइट, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 38 में बदलाव करे गए हैं और अब हमें आने वाले टाइम पे वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है उसको हम कवर करेंगे। राइट, तो मूव करते हैं सेक्शन नंबर 38 के बदलाव के में क्या क्या बदलाव जो है सेक्शन 38 में जो है करे गए हैं और वो कैसे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है उसको जो है डिटेल में समझेंगे। तो फाइनेंस बिल 2022 के अगर हम बात करें तो वहां पे जो है सेक्शन 103 में बदलाव करा गया है और सेक्शन 103 जो कि फाइनेंस बिल 2022 का सेक्शन 38 में जो है उसने इम्पैक्ट कर दिया है। और क्या इम्पैक्ट किया है उसको हम समझेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे जो है ये जो है सेक्शन 38 में जो इम्पैक्ट आया है उससे किस तरीके से अब आईटीसी लेने में जो है अब हार्डल्स बढ़ जाएंगे। राइट, तो ये सेक्शन नंबर 38। राइट, सेक्शन 38 किस पे डील करता था? आईटीसी के रिगार्डिंग डील करता था, आईटीसी अवेलमेंट का। अभी तक जो फिनोमिना रहता था उस फिनोमिना में क्या रहता था, हम क्या ध्यान रखते थे? हमारे सेक्शन 16, 17, 18 पूरे आईटीसी के चैप्टर को ध्यान में रखते थे। हम रूल को ध्यान में रखते थे जिसमें हमारा मेजर रूल जो बनता था रूल 36(4) रहता था। उस रूल 36 को 20 को 10, 10 को 5, 5 से खत्म। तो इस तरीके से उसमें बदलाव था। उसको उसका जो इम्पैक्ट था वो सेक्शन में ला दिया गया। अब जो धीरे धीरे वो चेंज जो लाया गया वो अब अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहा है इस सेक्शन के द्वारा। वो कैसे कैसे मंजिल में पहुंच रहा है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी जो हमारा 2B है वो कैसे एक्ट करता है। 2B का अगर हम बात करें तो 2B में हमारा आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल हमारा आ जाता है। राइट, आईटीसी नॉट अवेलेबल। अब आईटीसी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, अवेलेबल के बारे में राइट वहां पे जो हमारे आईटीसी अवेलेबल में जीएसटीआर 1 के थ्रू जो है वहां पे डाटा फॉल कर जाता है और मेजर से फॉल कर जाता है। राइट, उसके अलावा नॉट अवेलेबल में जो है उसके रिगार्डिंग जो एडवाइजरी थी उसके पॉइंट नंबर 11 में जो कंडीशंस डाली गई थी, दो कंडीशन, उसके थ्रू वहां पे नॉट अवेलेबल में आ जाता था कि बाद में अगर फाइल किया है वो कंडीशन आ जाती थी, उस तरीके से वो नॉट अवेलेबल में शो करता था। अब क्या बदलाव आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बदलाव है? अब इसकी जगह 2B जो है हमारा जीएसटीआर 2B वो हो जाएगा अवेलेबल क्रेडिट, अवेलेबल क्रेडिट, और एक आ जाएगा हमारा रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। इसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। अवेलेबल क्रेडिट, रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट, क्या क्या किस तरीके से वहां पे अमाउंट आएगा वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी इसके लिए कंडीशंस हैं? जब हमने पार्ट इस सीरीज की पहली वीडियो करी थी वहां पे भी हमने बात करी थी कि जब हम सेक्शन 38 में पहुंचेंगे वहां पे इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका लिंक जो है उस वहां से है। राइट, उस सेक्शन 16 के बदलाव से है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसको जरूर देखेगा क्योंकि इसकी और उसकी कनेक्टिविटी डेफिनेटली है। राइट, तो इसको समझने के बाद आप पार्ट 1 जरूर रेफर कीजिएगा, आपको टोटल क्लैरिटी वहां पे आ जाएगी। अब इसमें क्या बदलाव करा है उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि अब अवेलेबल क्रेडिट और रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट आ जाएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट को यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से केसेस में
यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के अंदर फॉल कर जाएगा। यहाँ पे 6 केसेस यहाँ पे बना दिए गए हैं कि इन 6 केसेस में जो है जो आईटीसी है वो अंडर रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट आ जाएगा, और रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में आ गया तो वहां पे क्रेडिट उस केस में वहां पे उस पे नहीं मिलेगा। आप कौन कौन से केसेस है वन बाय वन लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनिए रहिएगा, एक एक केस बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेक्शन 38 अब क्या कहता है, आने वाले टाइम के लिए जो है सेक्शन 38 किस तरीके से इंपैक्ट करेगा उसको समझते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ द इनवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। इसका सबसेक्शन 1, सेक्शन 38 का सबसेक्शन 1 कहता है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई furnished by the registered person in subsection 1 of 37 के क्या है, GSTR 1, राइट। डिटेल जो कि फर्निश करी GSTR 1 में उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एंड सच अदर सप्लाई एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, जैसे हम जानते हैं GSTR 1 में फाइल करते हैं, वो GSTR हमारा डाटा कहाँ जाता है, GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर जाता है, राइट। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो GSTR 1 में डाटा फाइल करेगा वो हमारा ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में आएगा, और वहां पे उसका क्या हो जाएगा, आईटीसी वहां पे अवेलेबल कैटेगरी में आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्दर बताया गया है कि सेकंड पार्ट में कहता है कि जो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है वहां पे हमारा अवेलेबल पार्ट आ जाएगा और एक कैन नॉट बी अवेल्ड पार्ट आ जाएगा, राइट। एक आ जाएगा अवेलेबल, इसको कैन नॉट बी अवेल्ड को हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट, राइट। अब ये जो सबसेक्शन 2 में रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट की बात करी गई है, इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पे जो है कौन कौन से 6 केसेस हैं जिसमें रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में फॉल कर जाएगा, इसको वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहला ग्राउंड कहता है जहां पे एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, कोई नया रजिस्टर्ड किसी ने नई रजिस्ट्रेशन ली, उससे मैंने माल ले लिया, कोई नई रजिस्ट्रेशन ली किसी ने, उससे मैंने माल ले लिया, तो ऐसे केसेस में वहां पे जो भी यहाँ पे लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इसको जब प्रिस्क्राइब करेगी तो उतने ड्यूरेशन के लिए वो मेरा रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट बन जाएगा और मैं उसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, राइट। उसने नई रजिस्ट्रेशन ली है, दिक्कत किसको आ गई, मैंने उससे परचेज करी, दिक्कत मेरे को आ गई। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा क्या पीरियड जो है गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, उस केस में क्या इंप्लीकेशन होगी। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 की जो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है वो फॉल कर जाएगा और हम उसका क्रेडिट जो है नहीं ले पाएंगे, तो हमें ध्यान में रखना है ये वाला केस। इसके सेकंड कैटेगरी में डालता है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ टैक्स। डिफॉल्ट किसने किया, डिफॉल्ट पेमेंट के में किसने किया, सप्लायर से, जिससे मैंने बिल लिया, जिससे मैंने माल लिया, मेरे पास बिल आया सारा, सेक्शन 16 सेक्शन 13 सारी मैं आईटीसी की कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, लेकिन उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। इंपैक्ट किस पे पड़ गया, मेरे पे इंपैक्ट पड़ गया, मैंने उससे माल लिया लेकिन इंपैक्टेड मैं हो गया क्योंकि उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया टैक्स, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंडीशन नंबर सेकंड में भी फॉल हो जाएगा तो मेरा आईटीसी जो है ब्लॉक हो जाएगा, मेरा रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में आ जाएगा। थर्ड केस में कहता है, थर्ड कौन सा बनेगा, जहां पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है एक्सीड कर जाएगी आउटपुट टैक्स पेड से। ये क्या है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आउटपुट टैक्स पेड से। किसका, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें ये मान लो हम रेसिपिएंट हैं, हमने सप्लायर ने बहुत सारी सप्लाईज करी होंगी, राइट। उसने 10 सप्लाईज करी, उसने अब 10 सप्लाई करी, अपनी GSTR 1 के अंदर 10 सप्लाई दिखा दी, लेकिन अपनी 3B के अंदर उसने GSTR 3B के अंदर उसने 8 सप्लाई दिखा दी। इंपैक्टेड कौन हो गया इसमें, इंपैक्टेड कौन हो गया, इंपैक्टेड मैं हो गया। मेरे लिए दिक्कत हो गई, मेरे लिए दिक्कत हो गई कि यार मैं तो अच्छा खासा मैंने पेमेंट भी कर दी उसको, सब कुछ हो गया मेरे पास, इनवॉइस सारी सेक्शन 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाइड, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने अपनी GSTR 1 और 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट दिखा दी। इंपैक्टेड कौन हो गया, मैं इंपैक्टेड हो गया।
राइट। तो ये सारे मेजर जो है हमें बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, हमें इन सब एक एक स्टेप का ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया, ये कंडीशन जो है हो गई कि GSTR1 की जो आउटपुट सप्लाई इज ग्रेटर देन GSTR3B की जो आउटपुट सप्लाई है, राइट। इसके बाद जो अगली कंडीशन कहता है, अगली कंडीशन पॉइंट नंबर 4 में कहता है जो इसी का उल्टा, कि ITC जो है वो ज्यादा ले लिया, ITC जो है ज्यादा ले लिया, एलिजिबल था ITC लेने के लिए 10,000 का, ITC ले लिया 12,000 का, तो हमारे को जो है ITC किसने ज्यादा ले लिया, ध्यान में रखना है, ITC सप्लायर ने ज्यादा ले लिया। इंपैक्टेड कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं। इंपैक्टेड कौन हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। हमारा भी ITC ब्लॉक कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने ITC ज्यादा ले लिया। तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान में रखना है। यहाँ पे कहता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन who during the such period as may be prescribed has availed ITC exceeding the credit that has been availed by him in accordance with clause A, राइट। तो हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे केसेस में भी जो कि हमें इम्पैक्ट कर जाएगा, वहां पे हमने GSTR1 वर्सेस 3B आउटवर्ड सप्लाई का डिफरेंस देखा, हम इम्पैक्टेड हो गए। उसने 3B में ज्यादा ITC ले लिया, हम इम्पैक्टेड हो गए यहाँ पे। इसके बाद अगली कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन कहता है he has default in discharging the tax liability। कैसा डिफॉल्ट, कैसा डिफॉल्ट किया है यहाँ पे जो डिफॉल्ट किया है, यहाँ पे डिफॉल्ट करा है उसने रूल, जो कि हमारा रूल नंबर जो हमारा पहले आया, उसको फर्दर उसने क्या किया, अब सेक्शन में बदलाव कर दिया। अब से वो रूल जो कि हमें कहता था कि 1% जो है ई कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, उसको अब क्या किया, उसके लिए सेक्शन ही बना दिया, सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 बना दिया गया। और सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 जो है अब हमें कहता है कि आपको जो है ध्यान में रखना है कि आपके सप्लायर के ऊपर अगर लाइबिलिटी है 1% ई कैश के थ्रू पे करने की, तो उसको ई कैश के थ्रू पे करना होगा, तो जाके आपका ITC जो है रिस्ट्रिक्टेड में नहीं आएगा। अगर उसने नहीं किया, इम्पैक्टेड कौन होगा, इम्पैक्टेड हम हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो हैं, और उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं रुकी, 5 स्टेप बनाने के बाद भी नहीं रुकी, और वहां पे 5 के बाद छठे में डाल दिया एनी सच क्लास ऑफ पर्सन, एनी सच क्लास ऑफ पर्सन भी डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ITC लेने का स्कोप क्या रह गया, सोचने वाली बात है। किस तरीके से जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, इसमें ये लेकर चलो कि ये 10 में से इसने आउटवर्ड सप्लाई 10 की दिखाई थी, 8 की इसने जो है टैक्स पे कर दिया, 8 के टैक्स पे कर दिया। तो हम अगर नॉर्मली इसके फिनोमिना को लेके चलें तो 80% तो हमारा अवेल्ड में आना चाहिए, 80% तो उसने टैक्स पे किया है। तो हमारे जो हमने परचेज करी है, हमें 80% तो क्रेडिट दो। आप देखते हैं इसकी गाइडलाइंस किस तरीके से जो है इसका जो है किस तरीके ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, इसके रूल्स देखते हैं, तब हमें पता लगेगा कि अगर इस तरीके से उन्होंने अलाउ किया तो वहां पे भी हमें ये होगा कि 80% जो है फिर वो क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद जब वो 20% पे कर देगा, फिर 20% मिलेगा। तो बहुत ज्यादा जो है ये कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 है इम्पैक्टेड करने वाला है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि 1 बाय 1 किस तरीके से ये केसेस डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे इसमें। या तो जब इसके रूल्स जब ये नोटिफाई हो जाएंगी तब ये चीजें सामने आएंगी कि कैसे फिर ये प्रैक्टिकली एनफोर्स होता है। टिल द टाइम हम इसको रिकॉल कर सकते हैं कि ये 6 सिनेरियो जो है गवर्नमेंट ने जो है सेक्शन 38 में डाल दिए हैं, और वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में आ जाएगा, और हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो ये मैंने अभी तक जो बताया लॉ की लैंग्वेज है, इसको सिंप्लीफाइड समझते हैं कि कैसे कैसे जो है ये इम्पैक्ट करेगा। तो इम्पैक्ट में जो है सेक्शन 38 में क्या कर दिया, न्यू सेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द इनवर्ड सप्लाई, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अब हमारे 2B में जो है किस तरीके से 6 चीजें आ जाएंगी। फॉर्म 2B जो है उसमें क्या क्या कंडीशन आएगी, एक तो अवेलेबल कैटेगरी हो गई और एक नॉन अवेलेबल रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई है, राइट। पहले हो गई कौन सी, पहले हो गई हमारी 2B के अंदर अवेलेबल, दूसरी थी हमारी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये तो क्लैरिफाई हो गई।
अब रिस्ट्रिक्टेड के अंदर हमारे 6 केसेस आ जाते हैं। 6 केसेस में हमारे पहला कौन सा केस था? सबसे पहला वाला केस हमारा आ गया था जहां पे न्यूली रजिस्टर्ड। आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अगर हमें ये हाईलाइट सी ध्यान में रह गई तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग केसेस हमारे बन गए। सबसे पहले न्यूली रजिस्टर्ड के केस में। दूसरा, अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो, राइट, अगर कोई भी डिफॉल्ट हो गया तो वो वाला केस भी हो जाएगा हमारा। उस केस में भी जो है नहीं ले पाएंगे क्रेडिट, राइट। और कौन कौन से केस आ जाएंगे? एक मिनट। दूसरा आ गया हमारा केस कौन सा? डिफॉल्टेड सप्लायर। सप्लायर ने डिफॉल्ट कर दिया तो वहां पे भी हमारा क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसको हम लिखते हैं डिफॉल्टेड। उसने, सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है अपने लाइबिलिटी पे, हमारे ऊपर इंपैक्टेड, हम इंपैक्टेड हो गए। तीसरा हमारा केस था जहां पे आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में जो है हमारी, जो है जीएसटीआर 1 में ज्यादा दिखाई है, लेकिन 3B में जो टैक्स लाइबिलिटी पे करी है अपनी आउटवर्ड सप्लाई में वो कम करी है। और इसी का उल्टा यहाँ पे आईटीसी की बात करें तो वहां पे 3B में आईटीसी ज्यादा ले लिया। हम कह सकते हैं कि 2B में हमारा क्रेडिट कम आ रहा था, हम एलिजिबल कम के लिए थे, ज्यादा ले लिया, ये वाला केस आ गया। और फिफ्थ के क्या आ गया? जहां पे सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 जो नया इंसर्ट करा गया है, राइट, जहाँ पे 1% हमें ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, वो वाला अगर उस पे फॉल करती है हमारी कैटेगरी और हमने ई कैश लेजर से नहीं पे किया तो फिर जो है वहां पे सब जो है रेसिपिएंट इंपैक्टेड हो जाएगा। और छठे केस में लिख दिया एनी अदर केसेस, एनी अदर सब क्लास ऑफ सप्लायर, राइट। तो ये बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। इसको प्लीज रिकॉल जरूर कीजिएगा इस सेक्शन को करने के बाद, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये नोटिफाई हो जाएगा तब इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज हर एक को जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जो है हमने लास्ट में 6 पॉइंट दोबारा से रिकॉल कर लिए हैं, ताकि ये माइंड में अच्छे से बैठ जाए और जब भी ये सिचुएशन आए तो हमें पता हो पहले से ही कि हमें क्या स्टेप लेने हैं, राइट। और पहली और सेकंड जो है पार्ट जो है हमने इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट डाल दी गई है, तो वहां से अगर आपका पार्ट 1 और सेकंड मिस हो गया है तो प्लीज उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बदलाव है, 1 बाय 1 उसको कंप्लीट कीजिएगा ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे और बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं तो वो जो है सारे के सारे आपको भी रिव्यू हो जाए, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।